हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 अकाउंट ऑफ स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बार सी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। एसेट्स में कैश इन हैंड कुछ नहीं करना है, कैश एट बैंक कुछ नहीं करना है, बिल्डिंग एसेट्स में जाएगा। फर्नीचर एसेट्स न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड। लाइब्रेरी बुक्स एसेट्स, कंप्यूटर लेबोरेटरी एसेट्स, ये हो गया। अब हम देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। तो रिसिप्ट साइड का सारी चीज़ें इनकम एंड लायबिलिटी साइड जाएंगी और पेमेंट की सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर एंड एसेट साइड जाएंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड कुछ नहीं करेंगे, कैश एट बैंक कुछ नहीं करेंगे। ट्यूशन फीस ये जाएगा इनकम साइड, टर्म फीस इनकम साइड, एडमिशन फीस इनकम साइड। डोनेशन को कैपिटल में हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम साइड। गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू बोला है, इसको भी हम इनकम साइड लिखेंगे। सन्ड्री रिसिप्ट्स ये भी इनकम साइड जाएगा। पेमेंट साइड में सैलरी एक्सपेंडिचर साइड। लाइब्रेरी बुक्स इसको हम ऐड करेंगे लाइब्रेरी बुक में, बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है। तो यहाँ लाइब्रेरी बुक्स में हम टिक करते हैं। ये लाइब्रेरी बुक्स 14,000 को हम इस लाइब्रेरी बुक्स में ऐड करेंगे, 45,000 में ऐड करेंगे। ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर साइड, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर साइड्स, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड्स, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड। फर्नीचर, इस फर्नीचर को हम एसेट्स में दिए हुए फर्नीचर में ऐड करेंगे। यहाँ पे फर्नीचर इसको हम टिक करते हैं। इस फर्नीचर में हम 72,000 में ये न्यू फर्नीचर हम क्या करेंगे, 50,000 एडिशनल परचेज किया हुआ फर्नीचर को हम ऐड करेंगे। रिपेयर्स एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये एसेट साइड जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000। तो इस हम 9,000 को हम क्या करेंगे, ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे सैलरी में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट हम लोग लायबिलिटी में क्या करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, ये आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। तो इस आउटस्टैंडिंग इनकम को हम क्या करेंगे, ट्यूशन फीस में हम ऐड करेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक टिक करते हैं हम लोग। पहला इफेक्ट क्या करेंगे, ऐड इन ट्यूशन फीस पहला इफेक्ट। दूसरा हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के शो करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम है। थर्ड है डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000 एंड फर्नीचर बाय 10,000। तो हम इस डेप्रिसिएशन को लाइब्रेरी बुक्स और फर्नीचर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में हम इसको शो करेंगे डेप्रिसिएशन को। तो इसलिए हम
यहाँ फर्नीचर पे एक टिक और करते हैं और लाइब्रेरी बुक पे भी एक टिक और करते हैं। मतलब जब हम पुष्टि करेंगे इसका अमाउंट हम इनर में लिखेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है। तो हम यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कैपिटल फंड, तो हम यहाँ लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 6,43,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। लायबिलिटी साइड एक ही दिया है। अब एसेट साइड में कैश इन एंड कैश आउट बैंक कुछ नहीं करेंगे, बिल्डिंग एसेट्स में जाएगा। बिल्डिंग 4,50,000 डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे 4,50,000। नेक्स्ट है फर्नीचर, तो यहाँ लिखेंगे हम फर्नीचर के अंदर 72,000 इनर कॉलम में लिखेंगे और इसके लिए 3 लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद है लाइब्रेरी बुक्स 45,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, इसके लिए भी 3 लाइन छोड़ेंगे। एंड कंप्यूटर लेबोरेटरी 60,000 डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। ये हो गया हमारा एसेट साइड कंप्लीट। अब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करते हैं। तो सबसे पहले है ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस जाएगा इनकम साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय ट्यूशन फीस 90,000 इनर में लिखेंगे। इसके बाद है टर्म फीस है, तो बाय टर्म फीस 3,000 आउटर में। उसके बाद एडमिशन फ़ीस है, यहाँ लिखेंगे बाय एडमिशन फ़ीस 12,000 आउटर में। उसके बाद डोनेशन को कैपिटल में ऐड करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड डोनेशन 61,000, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3,146 + 4 10 617। ये ऐड हो गया। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम साइड, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000। इसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू है, तो इनकम साइड गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000 रिसिप्ट साइड। उसके बाद है बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स 11,000 आउटर में। अब पेमेंट साइड का करते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले सैलरी है, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी 90,000 इनर में लिखेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स है, तो लाइब्रेरी बुक्स हम ऐड करेंगे लाइब्रेरी बुक्स में। तो यहाँ हम ऐड करेंगे परचेजेस मतलब हमने और एक्स्ट्रा लाइब्रेरी बुक्स परचेज़ किया, इसलिए यहाँ पे परचेजेस लिखेंगे। कितने का किया 14,000 का और लाइब्रेरी बुक परचेज़ किया, इसलिए इसको ऐड करेंगे
5 + 4 9 और 4 1 5, टोटल हो गया 59,000 का लाइब्रेरी बुक्स। एंड ऑफिस रेंट यहाँ पे आएगा 2। ऑफिस रेंट 10,000, यहाँ लिखेंगे 10,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो 2, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000 आउटर में। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस 2, सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000। उसके बाद इंश्योरेंस है तो यहाँ लिखेंगे 2 इंश्योरेंस 10,200। उसके बाद है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 2, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000 आउटर में। उसके बाद एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 2, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 9,000। इसके बाद है फर्नीचर तो फर्नीचर में ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर और परचेजेस लिखेंगे बिकॉज और एक्स्ट्रा फर्नीचर हमने परचेज़ किया कितने का 50,000 का, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 और इसको ऐड करेंगे 0 to 1,22,000 का हमने टोटल फर्नीचर होगा। अब रिपेयर्स हैं तो रिपेयर्स एक्सपेंसेस साइड जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2 रिपेयर्स 15,000 तो यहाँ लिखेंगे 15,000। इसके बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक है वो एसेट्स में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड 4,800 एंड कैश एट बैंक 70,000 तो आउटर में हो जाएगा 74,800। तो इस तरह से हमारा ये पोस्टिंग हो गया। अब हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹9,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी का सैलरी में ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, यहाँ हो जाएगा 99,000। पहला इफ़ेक्ट हुआ। दूसरा इफ़ेक्ट लायबिलिटी में जाएगा, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर। सेकंड दिया है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000 तो ट्यूशन फीस का हम ट्यूशन फीस में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000 है तो 15,000 हम इसमें ऐड करेंगे 0,005 1,05,000 आया। अब ये सेकेंड इफेक्ट इसका एसेट्स में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। ये सेकेंड एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। थर्ड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000 एंड फर्नीचर 10,000। तो लाइब्रेरी में से हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कितना है 9,000। 59,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो आउटर में आएगा 50,000। ये पहला इफ़ेक्ट हुआ। दूसरा इफ़ेक्ट इसका जाएगा एक्सपेंडिचर साइड तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
to depreciation on library books 9,000 हो गया दूसरा इफेक्ट। एंड फर्नीचर का हम इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10,000 0,002 टू 1,12,000 आउटर में आएगा। 1,22,000 में से 10,000 माइनस करेंगे आएगा 1,12,000। ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 आउटर में आ जाएगा 19,000। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इसको टैली करते हैं। पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 2,53,000 एंड डेबिट साइड का टोटल, तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आया 2,04,200। तो 2,53,000 में से 2,04,200 माइनस करेंगे तो आएगा 48,800। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 48,800। ये हमारा हो गया सरप्लस। तो इसको हम लिखेंगे टू सरप्लस और यहाँ लिखेंगे 2,53,000। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर हुआ। अब हम सरप्लस को हम ऐड करेंगे कैपिटल में। तो यहाँ हम ऐड करते हैं सरप्लस, ऐड सरप्लस 48,800। तो आउटर में आएगा 0,0,8, 12, 5, 7,52,800। अब हम एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा लायबिलिटी साइड का टोटल आया यहाँ पे 7,52,800 प्लस 9,000 आ गया 7,61,800। ये लायबिलिटी साइड का टोटल। अब एसेट साइड का टोटल करते हैं। एसेट साइड का टोटल है 4,50,000 प्लस 1,12,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 74,800 प्लस 15,000 हो गया 7,61,800। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।